क्या आप जानते हैं कि भारत का सुकरात किसे कहा गया है? क्या आपने पेरियर का नाम सुना है? मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग पेरियर को नहीं जानते होंगे और पेरियर का मतलब क्या है ये भी आपको नहीं पता होगा। पेरियर का मतलब है एक शुद्ध आत्मा, एक सच्ची आत्मा। पेरियर ने भारत में किस मूवमेंट को चलाया था ये जानना भी ज़रूरी है और दलितों, दबे कुचले वर्ग को किस तरीके से हक दिलाने की एक मूवमेंट को छेड़ा था। पेरियर कांग्रेस के नेता भी रहे हैं और कांग्रेस का बाद में खुल कर के विरोध भी किया। पेरियर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और जम्मू के बाहू फोर्ट गुरु रविदास सभा में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्यामलाल बसन हमारे साथ हैं। जान लेते हैं कि पेरियर का भारत के बहुजन लोगों को किस तरीके की सौगात दी है, पेरियर ने कैसे लड़ाई लड़ी है, भारत के बहुजनों के हक में कैसे खड़े हुए थे। असर पेरियर को आज आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पेरियर की लड़ाई जो रही है बहुत संघर्षमयी रही है। एक छोटी उम्र से लड़ाई जो शुरू उन्होंने कर दी थी। हालांकि उनका परिवार जो था वो आस्था में यकीन रखने वाला परिवार था। उस परिवार में वो पैदा हुए, लेकिन उसी भगवान पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए जिनको कुछ कहने से भी दुनिया डरती है। तो मैं पहले तो पेरियार का मतलब होता है मोस्ट रिस्पेक्टेड। जी। मोस्ट रिस्पेक्टेड पेरियार का मतलब होता है, ये उनको उपाधि दी गई थी पेरियार की। और मैं ये आज कहना चाहूंगा कि ये वो हैं, इन्हें साउथ एशिया का सुकरात भी कहते हैं और यूनेस्को के अवार्ड से इनको नवाजा भी गया था। एक लंबी लड़ाई बचपन से, हालांकि इनका जो परिवार था बहुत संपन्न परिवार था जी। इन्होंने तभी भी इनकी बहुत मिलने थी, लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टी जितनी भी सारी इन्होंने लगा दी बहुजनों के उत्थान के लिए। सारी प्रॉपर्टी इन्होंने लगा दी और सारी उम्र लगा दी। 93 साल की उम्र में इन्होंने लास्ट जो आखिरी अपनी जी सांस ली और लास्ट दम तक ये लड़े। और इनको आज भी इनको फाउंडर ऑफ दी द्राविडियन मूवमेंट, फादर ऑफ द द्राविडियन मूवमेंट कहा जाता है। जितनी भी पार्टियां वहां पर बनी, बाद में बनी, तो वो सारी की सारी जो देन है वो सारी ए.वी. रामास्वामी नायकर जी के है। उस वक्त के बहुत बड़ा मैं साउथ एशिया की बात करूँ कि बहुत बड़ा छुआछूत का बहुत बड़ा था। औरतों के साथ बहुत बड़े जुर्म हो रहे थे जी। उनको बराबरी के हक नहीं थे, बहुत दुर्दशा थी औरतों की। लेकिन औरतों की लड़ाई के लिए इन्होंने पूरी उम्र जिद्दोजहद की। उनकी बराबरी के हक के लिए, उनके छुआछूत को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी। और इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बना, एक जो इन्होंने बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, स्वाभिमान से बढ़िया कोई चीज नहीं है जी। जिस आदमी का स्वाभिमान नहीं है उसे जीने का कोई हक नहीं है। अपनी स्वाभिमान के लिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी मूवमेंट चलाई। उन्होंने बायकॉट मूवमेंट चलाई, उन्होंने ब्लैक शर्ट मूवमेंट चलाई। और लोग उनका कहा मानते थे जब उन्होंने ब्लैक शर्ट मूवमेंट चलाई। 1 लाख लोग ब्लैक शर्ट में वो आंदोलन में शामिल हुए थे लोगों के उत्थान के लिए। आपने कहा ना कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे, मद्रास के रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये इस और इनके उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्विट कर दिया उन्होंने। क्योंकि उनकी ये थी कि सभी को बराबरी के हक मिलने चाहिए। लेकिन जब इस और उन्होंने देखा जो नहीं कर रहे, उन्होंने छोड़ दी, अपनी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो आज हम उन्हें रिस्पेक्ट के साथ उनका याद करते हैं। उनकी पुण्यतिथि के ऊपर हम छत नमन करते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी, सच्ची रामायण। सच्ची रामायण भी उन्होंने और सारे फैक्ट्स जो हैं लोगों के सामने रखे। तो आज हम उस महान योद्धा को उन्हें की पुण्यतिथि के ऊपर छत नमन करते हैं। भगवान पर बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं, भगवान से बड़े सवाल किए हैं थे। जो सच्ची रामायण उन्होंने लिखी थी, हालांकि उसकी जो प्रतियां हैं, बड़ी एक छोटी सी किताब अब लोगों के बीच में हिंदी में जिसका अनुवाद किया गया है वो पहुंची है। क्या कहना चाहते थे वो, भगवान पर सवाल क्यों किया करते थे? बेसिकली क्या था, जो सच्ची रामायण, फिर सच्ची रामायण की चाबी जी। तो इनकी किताब का जो है अनुवाद किया था पेरियार ललित सिंह यादव ने। जब वो किताब निकली, जो ललित सिंह किताब जब निकली कि पूरे देश के अंदर वो जाल मच गया। और हाई कोर्ट के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस चला गया। लेकिन वो जंग
पेरियार ललित सिंह यादव ने जंग जीती, जी। सुप्रीम कोर्ट से जीती, और उनको जो जितना मुआवजा था 300 रुपये, उनको मुआवजा भी मिला और उनकी किताबें भी सारी रिलीज हो गई। जी। ये पेरियार की ललित सिंह यादव की बात करें तो उनका भी इसी तरह का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। जी। जब चीफ मिनिस्टर थे हमारे मध्य प्रदेश के, जी। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कि मुझे 1 एकड़ जमीन में मुझे वो चाहिए, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां हमें प्रतिमा लगानी है, और वो बैठ के थे बोर्ड पर, उन्हें अपनी मांग मना के जी। वहां पर 1 एकड़ जमीन ली, जी। उनको देनी पड़ी, और आज भी उनकी जो मूर्ति है वहां पर उनकी मूर्ति जिस बात को वो ठान लेते हैं, ललित सिंह यादव की एक बहुत बड़ी उनकी स्ट्रगल है, जी। जिस बात को उन्होंने ठान लिया उसे पूरा करके देते, इसलिए उनको भी इसलिए पेरियार की पदवी दी गई थी, ललित सिंह यादव को भी मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। जी। तो आज हम उनको भी शत शत नमन करते हैं, और इस महान हस्ती को वी रामास्वामी नायकर जी को बहुत बहुत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं, और आज याद करते हैं। आज साउथ एशिया उनको याद कर रहा है, जिनको एशिया का हम सुकरात भी कहते हैं। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सर, आप भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पेरियार की जो लड़ाई थी वो औरतों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन पेरियार का प्रचार जो है वो भारत में जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कारण क्या मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं या जिन लोगों ने लोगों के लिए काम किया जी। और जिन्होंने सच्चे मन से काम किया और सच्चाई के लिए लड़े, जी। मुझे लगता है उनमें से बहुत से लोग हैं जो अब भी रोपोस हैं, उनको कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, नहीं लेते हैं। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज श्याम जी जो है हमारे बसंत साहब जी हमेशा बुजुर्गों के पिछले पढ़ लिख के और आगे आगे ये सबको रोशनास कर रहे हैं, और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, एशिया में ऐसा हो रहा है। तो आज मैं तो ये कहता हूँ कि श्याम जी को मैं इस चीज के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे काम ऐसे ही करते रहे, और लोगों को जो हमारी पुरानी वारसियत है उसके बारे में ये जागृत करते रहे। पेरियार का अभी भी काफी लिटरेचर है जो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सका, जिसे अभी भी बड़े सारे लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन सच्ची रामायण के नाम से एक छोटी सी किताब है, अगर आपको समय मिले उस किताब को ज़रूर पढ़िए। पेरियार क्या कहना चाहते थे और पेरियार की भारत की महिलाओं के लिए क्या देन है, पेरियार की भारत के उन मूल निवासी लोगों के लिए क्या देन है, पेरियार क्यों कहा करते थे कि गैर स्वर्ण जातीय लोगों को वो द्रविड़ क्यों कहा करते थे, वो इस मूवमेंट को क्यों चला रहे थे, और इस मूवमेंट में जब उन्होंने भगवान पर सवालिया निशान उठाए फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट से उनकी ये लड़ाई जीत जाते हैं। ऐसे जो नायक हमारे भारत में हुए हैं उनके इतिहास को क्यों छुपाया जाता है, उनके लिटरेचर को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता, इस पर भी अभी चर्चा चल रही है। हम ये कहानी आपको आज इसलिए बता रहे हैं कि पेरियार जो हैं वो इस दिन इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। 93 साल की आयु उनकी बताई जा रही थी जब उनकी डेथ हुई थी। तो पेरियार वी रामास्वामी जो थे नायकर, उनकी लड़ाई जो थी उसके बारे में छोटी सी इस कहानी, छोटी सी इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताने का प्रयास करेंगे, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।